हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि थोड़ा सा रोमांस के बाद प्रज्ञा की सारी टेंशन दूर करने के बाद दीक्षा और प्रज्ञा डिनर के लिए बाहर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि पहले थोड़ा कंपनी में चल लेते हैं, वहाँ का देख लेते हैं। और वहाँ जाके पता चलता है दीक्षा को कि आखिर अनामिका ने तो जो अभी दिन में स्कैम हुआ था हमारी कंपनी के साथ, वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट कर दिया है अनामिका ने। और जब ये बात प्रज्ञा को सब पता चलती है तो प्रज्ञा को समझ नहीं आता कि आखिर अनामिका ऐसा कैसे कर सकती है। बट अनामिका की बात की वो प्रज्ञा को पसंद करती है, ये वाली बात प्रज्ञा ने दीक्षा को नहीं बताई थी, जो कि गलत है। हाँ, अब इसके आगे दीक्षा बोलती है कि तो फिर आपको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो बिल्कुल सही करा था। तो प्रज्ञा बोलती है कि बट मैं गलत। दीक्षा बोलती है हो सकते हो, ठीक है, आप गलत हो सकते हो। क्योंकि दीक्षा को नहीं पता था कि अनामिका प्रज्ञा को पसंद करती है। उसने बोला था सिर्फ फ्रेंड है, तो उसको लगा फ्रेंड होगी। अब ज़रूरी थोड़ी है कि हर फ्रेंड गर्लफ्रेंड ही हो। दीक्षा के दिमाग में सीरियसली एक भी बार ये वाली बात आई ही नहीं थी, क्योंकि वो अभी जिस तरीके का टाइम प्रज्ञा के साथ स्पेंड करके आई थी ना, कहते हैं ना कि आँख बंद करके बिलीव कर लो। हाँ, कहीं ना कहीं एक तरफ उसके माइंड में ये तो था कि कोई ना कोई तो है जो हमारे बीच में दूरियां क्रिएट करना चाहता है। बट जो बीच में दूरियां क्रिएट करना चाहेगा वो कंपनी को सेफ क्यों करेगा। उसके दिमाग में ये वाली बात नहीं आती कि अनामिका हो सकती। उसे लगा था शायद वो कहीं किसी बाहर में गई होगी, ड्रिंक करा होगा एंड देन वहीं पे किसी लड़की के साथ वन नाइट स्टैंड कर लिया होगा, क्योंकि ये तो उनकी आदत है। तो प्रज्ञा दीक्षा जो होती है वो ज़्यादा नहीं सोचती अनामिका का इस चीज़ में लेके, और बोलती है कि चलिए आप उनको सॉरी बोल दीजिएगा। तो प्रज्ञा बोलती है मैं सॉरी नहीं बोलने वाली। दीक्षा बोलती है ये क्या बात होती है, बोल दो ना। अगर आपने मिसबिहेव किया है तो सॉरी बोलने से क्या आप छोटे हो जाओगे। प्रज्ञा बोलती है कि नहीं। तो बोलती है फिर। तो प्रज्ञा बोलती है ठीक है। अब प्रज्ञा को ये बात बस तो नहीं रही थी कि वो जाके अनामिका को सॉरी बोले, नो वे। बट क्योंकि दीक्षा ने उससे रिक्वेस्ट किया था कि बोल दो ना, आपकी गलती नहीं है, तो फिर आपकी गलती है तो सामने वाले को क्यों नीचा दिखाना। तो वो सोचती है कि ठीक है, दीक्षा बोल रही है तो ओके। एंड देन वो सोचती है कि ठीक है मैं बोल दूँगी। एंड देन वो जाती है। वो कहती है कि अब तो प्रॉब्लम सॉल्व है ना, तो डिनर के लिए चलें। दीक्षा बोलती है कि हाँ अब तो चल सकते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रज्ञा बोलती है हाँ बट मुझे ना अपनी कंपनी इस मुकाम पे लानी है कि मुझे किसी का कांटेक्ट मिले ना मिले या कुछ हो ना हो, डजेंट मैटर। तो दीक्षा बोलती है आई नो दैट। और ये तो आपको भी पता है कि कंपनी को थोड़ा अप होने में टाइम तो लगेगा ही ना। पहले भी डाउन चल रही थी वो, तो पहले भी बंद होने की कगार पे ही थी, तभी तो आप आए थे ना। तो प्रज्ञा बोलती है आई नो दैट, ओके। एंड देन वो दोनों डिनर के लिए एक बढ़िया से रेस्टोरेंट की तरफ निकल जाते हैं। जब निकल जाते हैं तो दीक्षा ने प्रज्ञा को बोल तो दिया है कि आपको सॉरी बोलना है, लेकिन कब कहाँ कैसे ये सब कुछ बात नहीं हुई थी। एंड देन दोनों के दिमाग में ही, किसी के दिमाग में कंपनी चल रही थी तो किसी के दिमाग में आके सेफ अनामिका ने करा तो करा क्यों, ये चल रहा था। और दोनों पहुंचते हैं डिनर पे। जिस प्लेस पे पहुंचे थे डिनर पे, मतलब जिस ग्रैंड होटल में, वहीं होटल में शायद अनामिका ठहरी हुई थी, शायद नहीं, हाँ। एंड देन ये लोग जहाँ टेबल लेते हैं वहाँ जाके मस्त बैठते हैं और अपना डिनर ऑर्डर करने लगते हैं। जब डिनर ऑर्डर करते हैं तो दीक्षा की नज़र पड़ती है कि एक उसी के सामने वाली टेबल पे कहीं ना कहीं अनामिका बैठी हुई है। तो वो बोलती है कि इसी अनामिका। प्रज्ञा पलट के देखती है तो वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड से बैठी हुई थी। तो बोलती है आई डोंट नो आपको क्या करना। तो बोलती अरे तो सॉरी बोल देते ना, देखो ऊपर वाला भी शायद यही चाहता है, दैट्स वाई उन्होंने यहीं पे उनको मिलवा दिया, तो चलो सॉरी बोल देते हैं। प्रज्ञा बोलती है अपना डिनर क्यों खराब करना। तो प्रज्ञा बहुत दीक्षा कहती है कि यहाँ कौन सा हमें रोमांस करना है बेबी, चलो ना सॉरी बोल देते हैं। अब जब कंपनी बचाई है, आपकी टेंशन इतनी रिलीफ कर दी है, अब फाइनली घर जाके कितना रिलीफ फील होगा आपको, तो चलते हैं ना। अब दीक्षा तो उठ जाती है और जाने लगती है। अब प्रज्ञा बेचारी कैसे ना उठे, जब उसकी वाइफ जाने लगती है तो वो भी जाती है। दीक्षा बोलती है हाय। तो जब अनामिका उसको देखती है तो बोलती है हाय। और जैसे ही वो देखती है कि साथ में प्रज्ञा भी है तो प्रज्ञा की तरफ से लिटरली वो बस देखती है और अपने खाने को देखने लगती है। जैसे ही वो देखती है तो दीक्षा प्रज्ञा को हल्का सा अपना शोल्डर मारती है, बोलती है बोलो ना। तो प्रज्ञा बोलती है आई एम सॉरी। अनामिका बोलती है
क्या बोला? सॉरी, मैंने सुना नहीं। तो प्रज्ञा बोलती है आई एम सॉरी। अनामिका बोलती है ओ गॉड रियली। और वो खड़ी होती है और बोलती है मिस सक्सेना, सॉरी सॉरी सॉरी, मिसेस सक्सेना बोल रही हैं सॉरी, वो भी मुझे, हाउ इट इज़ पॉसिबल। दीक्षा बोलती है ओह वो इनसे गलती हो गई ना तो वो सॉरी बोल रही है, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए, बट इनको गुस्सा आ जाता है, ऐसा कर देती हैं। हाय आई एम हर वाइफ। और वो अपना हाथ आगे देती है। जैसे ही वो अपना हाथ आगे देती है तो अनामिका उसका हाथ हैंडशेक करती है और बोलती है हाय आई एम अनामिका एंड हर। जैसे वो कुछ बोलती कि प्रज्ञा यहाँ से बोल देती है शी इज़ माई फ्रेंड एंड अनामिका देखती है प्रज्ञा को, एक तीखी सी स्माइल देती है ओह आई एम योर फ्रेंड सीरियसली, अभी तक तो तुम मुझे अपना फ्रेंड भी नहीं मानना चाहती थी एंड नाउ आई एम योर फ्रेंड ओके। एंड देन वो उसी टेबल पे बैठ जाते हैं। दीक्षा बोलती है कि कैन बी जॉइन। तो अनामिका बोलती है श्योर, मैं तो अकेले ही हूँ, वैसे भी अच्छा ही लगेगा मुझे आप लोग बैठेंगे तो। प्रज्ञा दीक्षा को काफ़ी बुरी नज़र से देखती है कि इधर क्यों बैठना, अपना डिनर क्यों ख़राब करना, सॉरी बोल दिया ना, चलो अपनी टेबल पे। बट क्योंकि अब दीक्षा बैठ गई है तो बेचारी प्रज्ञा भी क्या ही करे, वो भी वहाँ कुछ नहीं बोलती और बैठ जाती है। ये लोग अपना वहाँ से डिनर यहीं पे मंगवा लेते हैं इधर ही। एंड देन जो दीक्षा होती है वो बताने लगती है कि आपने हमारी कंपनी सेव की है उसके लिए थैंक यू एंड ऑल, आप वहाँ से स्पेशली आए, बहुत अच्छा लगा, आप होली पे मिल नहीं पाए थे एंड ऑल। वो काफ़ी लाइक एकदम ही एक्सट्रोवर्ट तरीके से बात कर रही थी। प्रज्ञा को पता तो था कि दीक्षा इतनी एक्सट्रोवर्ट है, बट अनामिका के सामने इतना खुलने की क्या ज़रूरत है यार, क्या। एंड देन जो अनामिका थी वो काफ़ी अच्छे से दीक्षा से बात कर रही थी और कहीं ना कहीं उसकी निगाहें तो प्रज्ञा की तरफ ही थी। जैसे ही उसकी निगाहें प्रज्ञा की तरफ थी तो प्रज्ञा को समझ नहीं आया था, उसको बात तो करनी थी आखिर अनामिका से कि तुमने ही करा था या फिर वो कुछ था। अब लाइक लिटरली जो अनामिका होती है वो दीक्षा को टोकते हुए बोलती है कि क्या इन्होंने मुझे सच्ची में माफ़ किया या सिर्फ आपके कहने पे। दीक्षा बोलती है नहीं नहीं ऑफ कोर्स माफ़ किया, अब गलती इनकी थी, इनको गुस्सा इतना आ जाता है तो क्या कर सकते हैं। तो अनामिका बोलती है तो वो फिर ये बोल क्यों नहीं रही कुछ। प्रज्ञा बोलती है क्या बोलूँ, अब मैं तुम्हारे पैर पड़ जाऊँगी सॉरी बोलने के लिए। अनामिका बोलती है अरे मेरा वो भी मतलब नहीं था। दीक्षा बोलती है ओ गॉड आप ना रहने दो इनको, ये गुस्से में ही रहेंगे। एंड देन जो प्रज्ञा होती है, दीक्षा होती है और अनामिका होती है डिनर करने लगते हैं। और जो दीक्षा होती है वो प्रज्ञा का जो हाथ था जो उसके थाई पे रखा हुआ था उसके हाथ पे अपना हाथ पकड़ती है बड़े प्यार से और अपने ही आंखों से इशारा करती है कि चिल ना बेबी, अब सब कुछ ठीक है, मैं यहाँ हूँ आप यहाँ हैं और सब कुछ सॉर्ट आउट है, फिर क्या दिक्कत है। और उसके हाथ पे हल्का सा प्यार से रफ करती है और बोलती है डिनर कर लो। एंड देन दोनों प्यार से डिनर करने लगते हैं। अब ये कहीं ना कहीं चीज़ अनामिका देख रही थी और देख रही थी तो जो उसका पैर था वो कहीं ना कहीं अपने पैर को अनामिका प्रज्ञा के पैर पे हल्का सा टच करती है। और वो जैसे ही टच करती है तो प्रज्ञा को लगता है शायद वो दीक्षा का पैर है, क्योंकि उसने हाथ तो उसका होल्ड करा ही हुआ था, शायद वो उसको पैरों से ही टच करना जा रही है। तो प्रज्ञा कुछ नहीं कहती। अब जब वो प्रज्ञा कुछ नहीं कहती, उसके एक्सप्रेशन देखती है कि उसके फेस पे स्माइल ही है अनामिका, तो वो इस मौके का फ़ायदा उठाती है। उसे लगता है कि हाँ शायद प्रज्ञा को अच्छा लग रहा है। एंड देन वो उसके पैर पे हल्का सा और रब करने लगती है और हल्का हल्का उसके पैरों से ऊपर की तरफ जाने लगती है अपने ही टो से, काफ़ी प्यार से कर रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था प्रज्ञा को भी, क्योंकि उसको लग रहा था ये हरकत दीक्षा कर रही है बट ये तो प्रज्ञा कर रही थी, ये तो अनामिका कर रही थी। इस तरीके से पूरे टाइम डिनर टाइम में इन लोगों का तीनों का मिसमैच ऐसे ही रहता है, क्योंकि दीक्षा ने प्रज्ञा का हाथ होल्ड करके उसको प्यार से रब करा हुआ था और अनामिका ने प्रज्ञा के पैरों पे अपने डो से रफ किया हुआ था। एंड देन इन तीनों की चल रही थी कुछ खिचड़ी, जहाँ पे शायद अनामिका को पता है वो क्या कर रही है, दीक्षा को भी पता है वो क्या कर रही है, बट प्रज्ञा सिर्फ एक ऐसी पर्सन है जिसको नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। एंड देन जब इन लोगों का डिनर हो जाता है, डेजर्ट खाते हैं, तो डेजर्ट की बारी आती है तो
आइसक्रीम मंगाई जाती है और आइसक्रीम जो प्रज्ञा थी ना वो अनामिका को चढ़ाते हुए कि देखो शी इज़ माई वाइफ, एंड अपने हाथ से वो उसको खिलाती है, अपने हाथ से यानी स्पून से वो अपनी ही आइसक्रीम उससे शेयर करती है, एक्सचेंज करके दोनों खाते हैं, मतलब एक ही टेबल एंड एक ही स्पून से। ये चीज़ प्रज्ञा जब कर रही थी दीक्षा के साथ तो अनामिका को हल्का सा पता नहीं क्यों जेलसी फील हो रही थी, एंड देन जेलसी फील हो रही थी तो जो उसने उसके पैरों पे पैर रखा हुआ था, लाइक वो अपने फिंगर से कहीं ना कहीं उसके पैरों पे कस के एकदम से नेल को टाइटली चुबा देती है उसको। जैसे ही चुबाती है तो प्रज्ञा के मुंह से निकल जाता है आउच। तो जैसे ही आउच निकलता है तो दीक्षा बोलती है क्या हुआ बेबी? तो प्रज्ञा बोलती है कुछ नहीं, हाँ पैर पे लग गया, लगा क्यों रहे हो? तो दीक्षा बोलती है मैंने क्या करा, मेरे पैर तो यहाँ है, क्या हुआ, क्या लगा दिखाओ। अब जैसे ही उसको ये दिखता है, सुनाई देता है कि दीक्षा ने बोला मेरे पैर तो यहाँ है, वो जस्ट अनामिका को देखती है, अनामिका फेस पे एक प्यारी सी स्माइल थी। प्रज्ञा को समझ आ जाता है कि ये अनामिका थी और वो वहाँ पे खड़ी हो जाती है। दीक्षा बोलती क्या हुआ? तो प्रज्ञा बोलती कुछ नहीं, वो थोड़ा सा काम याद आ गया, चले? तो बोलती अरे ऐसे? तो बोलती हाँ खाना तो हो ही गया ना, डेजर्ट भी हो गया, चले? तो बोलती है कि ठीक है। एंड देन वो दोनों अनामिका को बाय करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और जैसे निकल जा रहे होते हैं तो जो प्रज्ञा दीक्षा को कार में बैठाती है और बोलती है 2 मिनट बेबी, शायद मेरा फ़ोन अंदर रह गया। तो बोलती है ओके मैं आऊँ क्या? तो बोलती है नहीं 2 मिनट लगी। एंड देन वो बैक आती है और जो अनामिका थी वो वहीं बैठी लिटरली खड़ी हुई थी जाने के लिए अपने रूम में। तो वहाँ पे जो प्रज्ञा होती है वो आती है उसके पास और लिटरली उसको बोलती है डोंट डेयर टू क्लोज मी, ओके? तो बोलती है अनामिका मैं कब आई तुम्हारे पास? तो बोलती है मेरे सामने अपनी अच्छाई का नाटक मत करो, मुझे सब समझ आ गया है कि तुम्हारी आखिर चाल चल क्या रही हो। अनामिका बोलती है कि तुम ना हमेशा गलत ही समझती हो। तो प्रज्ञा बोलती है फिर मेरे पैरों को टच क्यों कर रही थी? तो अनामिका बोल रही थी कि वो शायद गलती से हो गया था, आई एम रियली सॉरी। प्रज्ञा बोलती है मेरे सामने ड्रामा मत किया करो, समझे? तो अनामिका बोलती है क्यों, तुम्हें भी तो अच्छा लग रहा था, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था तो तुम स्टॉप कर देती ना, मुझे तुम्हें अच्छा लग रहा था दैट्स वाई मैंने करा था। अगर तुम वहीं पे अपना पैर पीछे कर लेती तो मैं क्यों टच करती? यू फील इट, देन आई ऑल्सो वॉन्ट टू फील यू। प्रज्ञा बोलती है मुझे लगा था वो दीक्षा का है। तो अनामिका बोलती है ओ रियली, तुम्हें अपने वाइफ का टच समझ नहीं आता है? ओ सो सैड। वो काफ़ी अलग टोन में ये बोलती है। दीक्षा बोलती है, प्रज्ञा बोलती है देखो दूर रहो मुझसे और मेरी फैमिली और मेरी वाइफ से। अनामिका बोलती है मुझे इन सब में इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम में इंटरेस्ट है। तो बोलती है कि दैट्स वाई ना तुम इंडिया आई हो। तो अनामिका बोलती है ऐसा भी कुछ नहीं है, मैंने सब तुमसे अपनी फ्रेंडशिप चाही थी, तुमने उसमें भी मुझे इतना इंसल्ट करके अपने घर से निकाला, अब जब तुमने निकाला है तो उसका भुगताना तो भुगतना ही पड़े ना। प्रज्ञा बोलती है जो करना चाहती हो कर लो। तो अनामिका बोलती है श्योर, जैसा तुम बोलो। एंड देन बोलती है कि मिलते हैं फिर कल कंपनी में। तो प्रज्ञा बोलती है देख लेना जल्दी तुम मेरी कंपनी से भी हट जाओगी। अनामिका हंसती है और बोलती है ये तो पॉसिबल नहीं, हाँ ऐसा हो सकता है कि शायद तुम्हारी कंपनी मेरे ही नाम हो जाए। तो प्रज्ञा को बहुत तेज गुस्सा आती है और वो वहाँ से चली जाती है और जैसे ही आती है बैठती है कार में तो उसका मूड थोड़ा सा ख़राब ही था, गुस्से में था। दीक्षा बोलती है क्या हुआ? तो बोलती है कुछ नहीं। तो बोलती है अरे कुछ तो बेबी क्या हुआ बोलो ना। एंड लिटरली वो कार में ही बैठे हुए थे, वो एकदम से उसने कार सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी दीक्षा ने, और वो वहाँ से अपनी सीट से उठ के प्रज्ञा के चिक्स पे अपने हाथ लगाती है और बोलती है बोलो ना बेबी क्या हुआ। वो काफ़ी रोमांटिक मूड में थी। तो और बहन उसके बाद वो वहाँ से अब उसकी सीट पे आने लगती है और आने के बाद लिटरली उसके दोनों लेग के बीच में अपना एक लेग डालती है और वहाँ पे उसके लिप पे एकदम पैशनेट जंगली तरीके से किस करने लगती है। प्रज्ञा बहुत गुस्से में थी उस टाइम पे, बट जैसे ही दीक्षा उसके लिप पे अपने लिप्स रखती है ना तो उसको थोड़ा सा
गुस्सा तो शांत नहीं होता बट अच्छा लगता है, क्योंकि वो उसकी वाइफ थी, उसकी वाइफ उसके साथ कुछ भी कर सकती थी। वो उसने उसको हक दिया था, बट कहीं ना कहीं उसको गुस्सा आ रही थी उस अनामिका पे, क्योंकि वो उसका पैर कैसे टच कर सकती है। वो पैर टच करने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरी वाइफ का है, और कोई मुझे टच करे मुझे पसंद नहीं। एंड देन लिटरली पता नहीं दोनों को क्या ही पैशनेट वाला किस होता है, मतलब दोनों की सांसें एकदम फूलने लगती है, क्योंकि वो किस सीरियसली काफ़ी पैशनेट था। और प्रज्ञा एकदम से साइड में सीट को पीछे करने का जो बटन होता है उसको दबा देती है, और जो सीट होती है वो एकदम फ्लैट हो जाती है। दोनों लेट जाते हैं उसी सीट पे, और लेटते ही जो दीक्षा होती है वो लिटरली किस करते करते उसके शर्ट के बटन ओपन करने लगती है, उसके चेस्ट पे किस करने लगती है। काफ़ी एकदम से पैशनेट सा था। बोल सकते हैं कि दोनों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि दीक्षा को ना जाने क्या हो गया था। उसको प्रज्ञा को वहीं पे किस करना था, वहीं पे प्यार करना था। कहते हैं ना कि घर जाके कर सकते हैं, और वहाँ शायद प्रज्ञा रोक सकती थी, बट प्रज्ञा को भी ना दीक्षा का ये क्लोज आना इसी वक्त, क्योंकि वो गुस्से में थी, और वो गुस्सा कहीं ना कहीं दीक्षा प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकती थी, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था उसको। उसके ऊपर आना, उसको डीपली किस करना, देन उसके चेस्ट पे जाना, उसके चेस्ट पे बाइट करना, एंड देन उसके प्राइवेट पार्ट में अपने फिंगर्स को एंटर करवाना, और फिर तो फिर ही वहाँ पे थोड़ा सा रोमांस हो जाता है। ये रोमांस थोड़ा सा जंगली वाला था, क्योंकि जो वो चीज़ अपने घर में रूम में कर सकते थे वो अनकंफर्टेबली उस कार की सीट पे करना, वो भी इतनी पैशनेट तरीके से। दीक्षा का भी पैशन ना जाने क्यों निकल रहा था, और प्रज्ञा तो थोड़ा गुस्से में थी। एंड ये गुस्सा और दीक्षा का प्यार जो मिलता है ना, वो शायद दोनों को अलग ही थिंग फील करवा रहा था। कहते हैं ना कि यार हर जगह तुम रोमांस कर रहे हो तो क्या मिल रहा है, ये तो तुम अपने रूम में भी कर सकते हो, बेडरूम में भी कर सकते हो, बट ये थिंग सिर्फ कपल जान सकते हैं कि जब आप अपने पार्टनर के साथ हैं, और जब आपको उनको किस करना है या रोमांस करना है उसी टाइम पे आप कर रहे हैं। व्हेन यू आर दैट स्टेज, न्यू थिंग्स, वो पैशन, वो प्यार, वो थोड़ा अलग होता है। डेस्परेशन यार कि बस ये बंदी मेरी है और किसी की हो ही नहीं सकती। वो थिंग शायद दीक्षा भी प्रज्ञा को जब अनामिका के सामने मिली थी, तो शायद दीक्षा को भी ये लगा था कि ये पर्सन सिर्फ मेरी है, देखो, और उसको उस पर प्यार आ रहा था, प्राउड फील हो रहा था कि इनकी इतनी प्यारे प्यारे फ्रेंड्स हैं, एंड बट शी इज़ माई वाइफ। और वो पैशन काफ़ी हद तक और काफ़ी देर तक वहाँ पे चलता है। प्रज्ञा पूरा का पूरा जन्नत फील कर चुकी थी, और दर्द में उसके आ और आ ही निकल रही थी। ये आ दीक्षा जब भी सुन रही थी तो उसकी स्पीड, उसकी फिंगर की स्पीड और ज़्यादा तेज़ हो रही थी, क्योंकि वो उसका आहा निकलना ना कहीं दीक्षा को और पागल कर रहा था। दोनों का ये रोमांस गाड़ी में लिटरली 15 to 20 मिनट चलता है, एंड देन जब दीक्षा थक जाती है तो अपनी फिंगर को बाहर हैंड उसको प्यार से किस करके उसके चेस्ट पे अपना सिर रख देती है। और दोनों 10 मिनट से बस और बस एक दूसरे की सांसें फील कर रहे थे वहाँ पे, क्योंकि जो अभी अभी हुआ ना वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट वाला और बोल सकते हैं टीनेजर्स वाला प्यार था, जो शायद दीक्षा ने अपने टीनेज एज में किसी के साथ नहीं किया था। और क्योंकि अब वो दीक्षा के साथ प्रज्ञा के साथ उतना कंफर्टेबल थी, तो उसको लगा कि बहुत सारी चीज़ें मैं कर सकती हूँ जो मेरे वाइफ पे हक है, जो शायद मैंने कभी अपने पार्टनर के लिए सोचा था। एंड देन उसके बाद 10-20 मिनट के बाद ये दोनों रिलीफ फील करके जब दीक्षा वहाँ से उठती है तो हल्का सा शाय फील कर रही थी। प्रज्ञा बहुत नॉर्मल हो चुकी थी, उसका गुस्सा बिल्कुल छू हो चुका था, वो बिल्कुल शांत हो चुकी थी बहुत प्यार से, और बोलती है, वैसे जिस तरीके से आपकी स्पीड लग रही है मुझे लग रहा है कि नानी की ख्वाहिश जल्दी पूरी हो जाएगी। दीक्षा हंसती और बोलती है, शट अप। प्रज्ञा बोलती है, वैसे तो इतना शाय फील करते हो, बट आपको जो
छड़ती है ना, ओ गॉड आप तो मेरी भी उतार दो। निशा बोलती है शट आप, प्यार नहीं कर सकती आपको। हल्का सा जो उसका टोन था ना, हाय वो नशीला सा था, क्योंकि शायद उसको प्रज्ञा का नशा चढ़ा हुआ था। प्रज्ञा बोलती है बिल्कुल कर सकती हो, आई एम ऑल योर्स ना। दीक्षा बोलती है दैट्स वाई करा था, ठीक है, और मैं कभी भी कुछ भी कर सकती हूँ, तो फिर क्या प्रॉब्लम है आपको। प्रज्ञा बोलती है मुझे क्या प्रॉब्लम है, ये तो मेरी खुश नसीबी है कि मेरी वाइफ मुझे प्यार में भी, कार में भी प्यार बरसा रही है। दीक्षा बोलती है शट अप, वो डिनर टाइम पे ना आपका हाथ पकड़ा हुआ था ना, तो मुझे प्यार आ रहा था। प्रज्ञा बोलती है सीरियसली आपको भी प्यार आता है मुझ पर। दीक्षा बोलती है ज़्यादा मत बोलो ना, आ रहा था ना। प्रज्ञा बोलती है लग नहीं रहा अभी आपका पूरा हुआ है। दीक्षा बोलती है हाँ ठीक है, ज़्यादा मत बनो आप, घर चलो बताती हूँ आपको। तो प्रज्ञा बोलती है आई डोंट माइंड, यहाँ पे भी। प्रज्ञा बोलती है, दीक्षा कहती है बट आई माइंड, कार में हो गया, अब घर पे जाके करना है मुझे। दीक्षा की ये प्यारी प्यारी बातें प्रज्ञा सुनती है ना, तो जब वो गुस्से में जो अनामिका उसके दिमाग थी बिल्कुल साफ हो जाती है, और सिर्फ दीक्षा और दीक्षा सुनाई दे रहा था। यार ऑफ कोर्स पार्टनर है तो प्यार तो बनता ही है ना, रोमांस तो बनता ही है ना। और दीक्षा सीरियसली प्रज्ञा लगी है कि उसको दीक्षा जैसी वाइफ मिली है, जो उस पर पूरा हक भी जमाती है, वो उस पर गुस्सा भी करती है और कभी रूठ भी जाती है, बस उसका साथ नहीं छोड़ती। दोनों का साथ ऐसे ही बना रहे, दुआ करिए। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।